सबसे पहले झलकारी बाई वार्ड संख्या 3 कुसमाहा के सम्मानित मतदाताओं को मेरा एडवोकेट सुभाष नागवंशी की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। साथियों, आज कुछ खास मुद्दे को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नगर निकाय का चुनाव चल रहा है और उसी क्रम में आने वाली 11 मई को झलकारी बाई वार्ड संख्या 3 कुसमाहा के मतदाताओं को भी अपना पार्षद चुनना है। लेकिन साथियों, चूँकि मैं भी चुनावी मैदान में टहल रहा हूँ, चुनावी मैदान में टहलते हुए समाज में एक बात सुनने को आ रही है और वो बात ये है कि चुनाव वही जीतेगा जो पैसा खर्च करेगा। अर्थात पैसे का संबंध, पैसा खर्च करने का संबंध 2000, 4000, 10,000, 20,000 से नहीं है, बल्कि पैसा खर्च करने का संदर्भ लाखों रुपये से है। और दुख की बात यह है कि ये सवाल जनता का है कि लोग पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं चुनाव में, और चुनाव वो जीतेगा जो पैसा खर्च करेगा। लेकिन शायद साथियों, ऐसा कहने वाले लोगों को ये मालूम नहीं है कि जो प्रत्याशी चुनाव में लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपये खर्च करता है, लाखों रुपये खर्च करता है, तो पहली बात, चुनाव आयोग की तरफ से खर्च करने का एक दायरा तय किया गया है। उस दायरे में रह करके ही खर्च करना है। किंतु उसके बाहर जा करके जो प्रत्याशी खर्च करते हैं या करेंगे, तो शायद आपको जानकारी नहीं है, जब चुनाव में जो प्रत्याशी लाखों रुपया खर्च करता है और वो मान लीजिए चुनाव जीत जाता है, तो क्या होगा? जो प्रत्याशी चुनाव में लाखों रुपया खर्च करता है, खर्च करने के अलग अलग क्षेत्र हैं। जो चुनाव आयोग ने खर्च तय किया है, उससे अधिक खर्च करना भ्रष्ट राजनीति की श्रेणी में आता है। और जो प्रत्याशी लाखों रुपया खर्च करेगा, मान लीजिए कि अगर वो चुनाव जीत जाता है, अगर वो चुनाव जीत गया तो सबसे पहले उसने जो लाखों रुपये खर्च किए हैं वो उसको निकालेगा। फिर उसके अपने व्यक्तिगत खर्चे होते हैं, उसको निकालेगा। फिर उसके बाद अगला चुनाव उसको लड़ना है, ये सोचकर वो कई लाख रुपया वो भी निकालेगा। तो वो निकालेगा कहाँ से? सवाल ये है, जब वो 5 लाख, 6 लाख खर्च किया है, लाखों रुपया खर्च किया है, तो वो अगर मान लीजिए कि चुनाव जीत गया, तो वो कहाँ से निकालेगा? अगर उसने 5 खर्च किया है, तो जीतने के बाद उसका 4 गुना, 5 गुना पैसा अपने पास निकालेगा, अपने पास स्टोर करेगा, अपने पास जमा करेगा। लेकिन अब आप लोगों को सोचना चाहिए कि अगर वो लाखों रुपया खर्च करने वाला प्रत्याशी चुनाव जीतता है, तो उससे ज़्यादा पैसा वो निकालेगा कहाँ से? वो वार्ड के विकास के लिए जो योजनाएं आती हैं, जैसे कि आवास, सड़क, नाली, सीवर लाइन, स्वच्छता, पेंशन,
इत्यादि योजनाएं जो आती हैं, समाज के लिए आती हैं, मतदाताओं के लिए आती हैं, उन्हीं में वो भ्रष्टाचार करेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए 100 कॉलोनी या 100 आवास देना है लोगों को, तो 30 लोगों को आवास देगा, 70 लोगों का गायब हो जाएगा। और जो विभिन्न योजनाएं आएंगी उन विभिन्न योजनाओं में वो भ्रष्टाचार करेगा। तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान मतदाता का हुआ, नुकसान जनता का हुआ। इसलिए साथियों, मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि चुनाव में जो प्रत्याशी पैसा खर्च करके चुनाव जीतता है, भविष्य में वो भ्रष्टाचार जरूर करेगा, ये तय है। और जब वो भ्रष्टाचार करेगा तो बाहर से कहीं भ्रष्टाचार नहीं करेगा, बल्कि आपके विकास के लिए जो योजनाएं आती हैं उन्हीं योजनाओं में से वो अपने पास रखेगा। तो नुकसान किसका हुआ? समाज का हुआ। फिर जब आपका विकास नहीं होगा, आपको योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, तो फिर आप ही सवाल खड़ा करेंगे कि वो प्रधान ठीक नहीं है, वो पार्षद ठीक नहीं है, वो जिला पंचायत ठीक नहीं है, वो काम नहीं करता है, वो विधायक ठीक नहीं है, वो सांसद ठीक नहीं है। आप ही सवाल करेंगे। लेकिन जब चुनाव में प्रत्याशी पैसा खर्च नहीं करता है, तो यही मतदाता, यही जनता ही सवाल करती है कि चुनाव वो जीतेगा जो पैसा खर्च करेगा। यानी कि आपने अपना गड्ढा तो पहले खोद लिया। क्योंकि साथियों, इन्वेस्टमेंट का एक सिद्धांत होता है। जब कहीं कोई व्यक्ति कुछ भी इन्वेस्ट करता है, तो उसके दिमाग में एक बात होती है कि जितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, उससे ज़्यादा मैं उसको निकालूं। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, जमीन में पैसा लगाते हैं, बिजनेस में पैसा लगाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट है। तो जो प्रत्याशी लाखों रुपया इन्वेस्ट करेगा चुनाव में, तो उसका रिटर्न भी उसको चाहिए। तो रिटर्न के रूप में वो जितना खर्च किया है उससे ज़्यादा निकालेगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कहाँ से निकालेगा। वो आपके लिए जो विकास की योजनाएं आती हैं, उन्हीं योजनाओं में से वो भ्रष्टाचार करेगा। तो फिर आप ही कहेंगे कि ये प्रधान, ये पार्षद, ये फला फला व्यक्ति, फला फला प्रतिनिधि ठीक नहीं है। दूसरी बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि यदि मान लीजिए कोई प्रत्याशी उदाहरण के लिए 1000 में आपका वोट लेता है, 1000 रुपये में, रुपया हो सकता है या कुछ और हो सकता है, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रलोभन हो सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई प्रत्याशी 1000 रुपये में आपके वोटों का सौदा करता है, एक बार आपको 1000 दिया और आपने उसको जितवा दिया। जब वो जीत गया तो 1000 रुपये में उसको आपने कितने दिन के लिए जितवाया? 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए जितवाया। 5 वर्ष में साथियों 1825 दिन होते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं और 5 वर्ष में 1825 दिन होते हैं। अब 1000 रुपये में 1825 दिन के लिए आपके बेशकीमती वोट को उसने खरीद लिया। अब आपको तो लग रहा है कि 1000 बहुत ज्यादा है, लेकिन आप गणना करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि 1825 दिन से 1000 को अगर भाग दिया जाए तो एक दिन का 54 पैसा पड़ेगा। यानी कि आपने अपने अमूल्य वोट को, भारत के संविधान में जिसको बेशकीमती कहा गया है, अमूल्य कहा गया है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, ऐसे बेशकीमती वोट को आपने कितने में बेच दिया? मात्र 54 पैसे में। वो भी 1000 के एवरेज में मैं बता रहा हूं। अगर 500 में आपने बेचा तो 27 पैसा आएगा एक दिन का। यानी कि 27 पैसे में, 54 पैसे में आपने अपना आवास, अपनी पेंशन, अपना नाली, अपना शिक्षा, अपना रोजगार, अपने बच्चों का भविष्य 27 पैसे में, 54 पैसे में बेच दिया। मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि क्या आपके वोट की कीमत केवल 27 पैसे और 54 पैसे है? अगर आपको लगता है कि आपके वोट की कीमत 27 पैसे और 54 पैसे है, तो बेशक आप पैसे पर वोट दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि संविधान ने आपको यह अधिकार दिया है या आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को उज्जवल बनाने के लिए अगर भारत के संविधान ने आपको अधिकार दिया है, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि करोड़ों रुपए की विकास संबंधित योजनाओं को आप 54 पैसे में ना बेचें।
27 पैसे में ना बेचें। इसी से साथियों स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति का उदय हो सकता है, अन्यथा समाज का विकास नहीं हो सकता, स्वच्छ राजनीति पैदा नहीं हो सकती। हम लोग केवल कल्पना ही कर सकते हैं। कल्पना करने मात्र से बदलाव नहीं होता, बल्कि बदलाव करने के लिए उसका पालन करना होता है। जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का पालन करना पड़ता है। आप लोग इस सिद्धांत का पालन करेंगे और स्वच्छ राजनीति को झलकारी बाई वार्ड में संख्या 3 में आप पैदा करेंगे, साथ सहयोग करेंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, हमारी माता जी धनराजी एडवोकेट माता एडवोकेट सुभाष नागवंशी चुनाव निशान आम के सामने वाली बटन दबाकर आप लोग भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। मैं आप लोगों को ये वादा नहीं बल्कि दावा करता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि यदि मैं विजयी हुआ तो झलकारी बाई वार्ड के सम्मानित मतदाताओं का भविष्य कुछ और होगा। आप लोग ऐसा करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद, नमस्कार।